कि हे प्रभु, हमारे ऊपर अपहरण का लांछन लग गया है, अब कौन हमें स्वीकार करेगा और कौन हमें अपनी पत्नी बनाएगा। तो महाभारत का एक सुंदर प्रसंग है, आप शायद जानते होंगे। जब पितामह भीष्म अंबा, अंबिका और अंबालिका को हरण करके लाए, उनका हरण करके लाए, काशी नरेश की पुत्रियों का जब हरण करके लाए, उसमें से जो अंबा थी, अंबालिका थी, वो मन से किसी और राजा को प्रेम करते थी, पति मान चुकी थी। जब ये बात उसने पितामह भीष्म को बताई तो पितामह भीष्म ने सम्मान के साथ उसे वापस छोड़ा। लेकिन जब वो उस राजा के पास गई तो उस राजा ने उसे अपमानित करके निकाल दिया, ये कह के दुत्कार दिया कि तुम अपहरण की जा चुकी हो। हालांकि वो बिल्कुल निर्दोष थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। तो प्रभु, हमें कोई कौन स्वीकार करेगा। तो आज भगवान ने हाथ उठाकर कहा कि देवियों, धर्म की शिक्षा देने के लिए और धर्म का रक्षण करने के लिए आज मैं तुम 16,100 कन्याओं का वर्ण करता हूँ, लेकिन इस बात को केवल और केवल तुम और मैं जान पाएंगे कि केवल तुम्हें मैं इस संसार की कुदृष्टि से बचाने के लिए स्वीकार कर रहा हूँ, और कोई तुम में और हम में नाता नहीं होगा। गुरु गोविंद भगवान की। सोचना बात, ध्यान से सुनना। 16,108 पत्नियां भगवान की, उसमें से प्रत्येक से 10-10 पुत्र भगवान के पैदा हुए, एक एक कन्या भगवान के पैदा हुई, उन सभी पत्नियों से। तो विचार करो, भगवान इस धरती पर कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष पर। भगवान की पत्नियां कितनी हैं? 16,108। एक संतान को पैदा होने में कितना समय लगता है? 1 वर्ष तो कम से कम। और प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र पैदा हुए और एक एक कन्या पैदा हुई, तो हिसाब लगा लो। और भगवान तो केवल 125 वर्षों तक इस धरती पर रहे। इसका तात्पर्य यही है बंधुओं कि जो भगवान की इन पत्नियों से पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई, वो लौकिक संबंधों से ऐसा संभव नहीं, वो तो केवल दिव्य संबंधों से संबंधित है। गुरु गोविंद भगवान की। लौकिक संबंधों के कारण हमारी कुंठित बुद्धि में ये बात न जाने किसने घुसा दी कि इतनी सारी पत्नियां रखी भगवान ने। बात सुनना, देवी भागवत में वर्णन आता है कि नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने 16,100 अप्सराओं को भेजा, लेकिन नर नारायण की तपस्या जब भंग नहीं कर पाई तो उन 16,100 अप्सराओं ने भगवान से प्रणय की याचना की, भगवान से कहा कि हम आपकी पत्नियां बनना चाहती हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। नर नारायण ने कहा कि ये हमारा अवतार तपस्या का अवतार है, यज्ञकुल में जो मेरा कृष्ण रूप में अवतार होगा तो तुम सब 16,100 कन्याएं मेरी पत्नियां बनोगी। तो यही 16,100 इंद्र की अप्सराएं अब की बार पत्नियां बनकर आई और भगवान ने उन अप्सराओं का मनोरथ पूर्ण करके उनसे विवाह किया। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार से बंधुओं, भगवान की अनन्य लीलाएं हैं। नारद जी भगवान का गृहस्थ देखने आते हैं, राजसूय यज्ञ का भी वर्णन है, जिस वर्णन के पश्चात जरासंध का भी यहीं पर भीम के द्वारा भगवान ने वध करवाया। राजसूय यज्ञ हुआ परीक्षित। इसी राजसूय यज्ञ में भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण ने सेवा ग्रहण की, सभी को इसमें सेवा में लगाया गया। जब दुर्योधन और शकुनी के कपट पासों से, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा आदि हार गए, उन्हें 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। भगवान शांति दूत बनकर गए थे, युद्ध नहीं टल सका। एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन ने भगवान को स्वीकारा। जब युद्ध नहीं टल सका तो कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ परीक्षित।
परंतु कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर पांडवों को विजय प्राप्त हुई। गोविंद पृथ्वी का भार समाप्त करके गोलोक धाम को चले गए और उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ परीक्षित। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसके लिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा और मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए यहाँ पर आ गया। बोलो गोविंद भगवान की। दूसरे दिन की कथा को सुखदेव महाप्रभु ने यहाँ जोड़ दिया। मैं यहाँ पर आ गया। पौंड्रक द्विविध आदि अनेक राक्षसों का भगवान ने वध किया। अंत में सुंदर सुदामा जी के चरित्र का वर्णन भाव के साथ सुखदेव महाप्रभु ने किया। आप सूक्ष्म रूप में इस कथा को सुनो, क्योंकि आज अंतिम दिवस से समय भी बहुत है, बहुत थोड़ा है और हम प्रतिदिन 1-1 घंटे का प्रवचन करते थे। कथा तो पूरी नहीं हो पाती है, नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने सूक्ष्म चरित्र उठाए थे। भाव से सुनो। के कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा थे जिनका नाम था सुदामा जी महाराज। सांदीपनि मुनि के आश्रम में एक साथ ही पढ़ा करते थे। एक बात मन में आ रही है महाराज, लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज भीख मांगते थे। सुना आपने? कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज भीख मांगते थे, भीख मांग के गुजारा करते थे। ऐसा नहीं, सुदामा जी महाराज भीख नहीं मांगते थे। ब्राह्मण की वृत्तियां भागवत में बताई हुई महाराज। केरितामृताभ्याम जीवेत मृतेना प्रमृतेन वा सत्यामृताभ्याम जीवेत नश्ववृत्त्या कथंचन। ब्राह्मणों की वृत्तियां बताई गई है। 5 प्रकार की वृत्तियों का, 6 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन है। ऋत वृत्ति, अमृत वृत्ति, मृत वृत्ति, सत्य वृत्ति, अनृत वृत्ति और भाव के बाद स्ववृत्ति। ये वृत्तियां हैं, 6 वृत्तियां। उसमें जो प्रथम वृत्ति है उसे ऋत वृत्ति कहते हैं, जिसमें 2 वृत्तियां आती है, शील और उंच। ध्यान से सुनो। शील और उंच वृत्ति उसे कहते हैं कि खेत की सफाई हो जाए, किसान फसल काट दे, उसके पश्चात जो खेत में पड़ा हो उसे उठाए, उसे फिर इकट्ठा करे, फिर उससे जो बने उसे शील उंच वृत्ति। उंच वृत्ति उसे कहते हैं किसान अन्न को बेच दे, बेचकर मंडी में जाए, मंडी में जब वो सारा का सारा अन्न उठकर बिक जाए और सफाई करने वाला सफाई भी कर ले, उसके पश्चात जो दाने पड़े हो उन दानों को उठाए, फिर उन दानों को पीसे, उससे रोटी बनाए, उसे कहते ऊंच वृत्ति। दूसरी वृत्ति है अनृत वृत्ति, अमृत वृत्ति। इस वृत्ति को अयाचित वृत्ति कहा जाता है। किसी से मांगना नहीं, कोई आया दे गया तो पा लिया, नहीं दिया तो अपने राम सो गए। तो जो सुदामा जी की वृत्ति थी वो थी अमृत वृत्ति। तीसरी वृत्ति है मृत वृत्ति। मृत वृत्ति कहते हैं मरी हुई वृत्ति को, जो नित्य मांगता है, नित्य मांग कर खाता है कि मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी लेना। इसे मृत वृत्ति कहा जाता है। चौथी वृत्ति है सत्य वृत्ति। सत्य वृत्ति को, किस वृत्ति को कहते हैं? कृषि करने, जो खेती करते हैं, इसी वृत्ति को सत्य वृत्ति भी कहा जाता है और इसी वृत्ति को प्रवृत्ति वृत्ति भी कहा जाता है। देखो, एक वृत्ति है अनृत वृत्ति, अर्थात अनृतम, अर्थात जो सत्य भी है और असत्य भी है, सच्ची भी है और झूठी भी है। वो है वृत्ति व्यापार की वृत्ति। दुकान करना, व्यापार करना, बेचना, खरीदना, इसमें झूठ भी बोलना पड़ता है। इसको कहते हैं अनृत वृत्ति। और एक होती है स्ववृत्ति। ये ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए बिल्कुल भी त्याज्य है। वो है स्ववृत्ति। नीचों की सेवा करके जो धन कमाया जाए, उस धन से परिवार का पोषण करना, उस वृत्ति को कहते हैं, बोलो कौन सी वृत्ति? स्ववृत्ति, अर्थात कुत्ते की जैसी वृत्ति। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन अब
सुदामा जी की महाराज की वृत्ति सत्य वृत्ति थी, मांगते नहीं थे किसी से, जो दे दिया खा लिया। और एक बात आपने और सुनी होगी, आपने सुना होगा कि सुदामा जी महाराज ने चोरी करके चने खाए, चुप कर चने खाए। सुना, ये सुना है ना कि सुदामा जी ने तो जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के से छुप करके चने खाए चोरी से। जिन भगवान श्री कृष्ण का आदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं महाराज, वो कभी चोरी कर सकता है? और जिन सुदामा जी के महाराज के विषय में ऐसे ऐसे वचन भागवत में कहे गए हैं, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, इंद्रियों से जिनका कोई मतलब नहीं है महाराज, वो चोरी करके खाएगा क्या? वास्तव में ये बात नहीं है। तो ध्यान से सुनो क्या बात। संत बड़ी प्यारी कथा कहते हैं महाराज। एक बार सांदीपनी मुनि के आश्रम में सभी बच्चे गए थे भिक्षा मांगने। हाँ, ये बात है कि 25 वर्ष तक, जब तक ब्रह्मचर्य का आश्रम है, उस आश्रम में विद्यार्थी जब आश्रम में रहते थे, गुरु के पास रहते थे, तब भिक्षा मांगते थे। उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों के आते हैं। उस समय भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांगकर जो प्राप्त होता था गुरु को समर्पित करते थे। आज भी जब घर में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, झोली पकड़ा देते, जाओ बेटा भिक्षा ले। भिक्षा का अर्थ ही भीख होता, भिक्षा मांगने जाओ। उस समय भिक्षा मांगते थे, केवल 25 वर्ष तक। सभी विद्यार्थी गए थे भिक्षा मांगने। सांदीपनी मुनि की पत्नी ने, गुरु माता ने सुदामा से कहा, सुदामा जाओ वन में चले जाओ, कुछ समिधा, यज्ञ के लिए समिधा लेकर आओ। सुदामा जी ने कहा, मैया मैं सुदामा जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा, पर मैं अकेले जाऊं? गुरु माता ने कहा, मैं जानती हूँ तू कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, जा कृष्ण को भी साथ ले जा, कृष्ण को भी साथ ले जा। सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी ने जब इस प्रकार से सुदामा जी से गुरु माता ने कहा, तो गुरु माता ने मन में सोचा कि बेचारे ये दोनों बालक समिधा लाने जा रहे हैं, सारे विद्यार्थी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, आश्रम में भी और कुछ भी नहीं है खाने के लिए जिनको साथ दूं, बेचारों की भूखे पेट कुल्हाड़ी कैसे चले? तो मुट्ठी भर चने पड़े थे, उन चनों को एक पोटली में बांधा और पोटली में बांधकर कृष्ण को दे दिया, सुदामा को दिया। सुदामा ने वो चने हाथ में लिए, माता के सामने नीचे रखे और कहा, माता मैं अभी आता हूँ कृष्ण को लेकर, मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ, उसे लेकर आता हूँ। जैसे ही सुदामा जी महाराज कृष्ण को लाने गए, बुलाने के लिए गए, उसी समय दुर्वासा जी महाराज का आगमन। जैसे ही दुर्वासा जी आए, माता कुछ कार्य करने अंदर गई थी, बाहर से दुर्वासा जी ने कहा के भिक्षाम देहि माता, भवती भिक्षाम देहि माता, कि माँ भिक्षा दो, मैं दुर्वासा आपकी शरण में आया हूँ, कुछ भिक्षा प्रदान करो। माँ जैसे बाहर आई, मन में विचार हुआ कि यदि मैंने ये चने इन बाबा को दे दिए, दुर्वासा जी को दे दिए, तो मेरे बच्चे वन में कैसे रहेंगे, भूखे पेट उनसे कुल्हाड़ी कैसे चलेगी? तो कह दिया आज माता ने दुर्वासा जी से कि हे ऋषिवर आप कहीं और चले जाएं, इस समय आश्रम में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। सारे विद्यार्थी कहाँ गए हैं? बोलो, भिक्षा मांगने के लिए वन में गए हैं, बाहर गए हैं गांव में भिक्षा मांगने के लिए। जब तक वो वापस नहीं आते तब तक आप कहीं और भिक्षा मांगे। दुर्वासा ऋषि भी वहां से चले गए, लेकिन वो किसका अवतार है? बोलो, दुर्वासा ऋषि किसका अवतार? शंकर भगवान। वो शिव के अवतार हैं। आगे गए, मन में ये विचार हुआ कि इतना बड़ा आश्रम, इतने बालकों के साथ जहाँ सांदीपनी ऋषि बालकों को पढ़ाते हैं, उस आश्रम में देने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। तो आंखें बंद की, भ्रिकुटी के मध्य में वो कुछ भुने हुए चने दिखाई दिए, और जैसे ही दिखाई दिए मन में सोचा माता मुझसे झूठ बोली क्या? वापस आए और कहा, माँ तुमने मुझे अपना बालक नहीं माना, अपने बच्चों को अपना बच्चा माना, इसमें से ही 2 दाने मुझे दे देती तो मैं तृप्त हो जाता। जाओ, मैं इन पोटली को, चनों को श्राप देता हूँ, जो भी इन चनों को खाएगा जीवन भर दरिद्र रहेगा, उसे कभी ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होगा। और ये श्राप सुदामा जी ने सुन लिया।
जैसे ही सुना तुरंत उस पोटली को उठा लिया और अपने हृदय से लगाया। माँ ने कहा कि इसे फेंक देते हैं। सुदामा जी बहुत ज्ञानी थे, कहा माँ इसे कहाँ फेंकेंगे, किसी वृक्ष में डाल देंगे, बंजा हो जाएगा, नदी में डाल देंगे, दुर्वासा के श्राप से, महात्मा के श्राप से नदी सूख जाएगी। ये चने मैं कृष्ण को नहीं दूंगा, वो राजा का बेटा है, यदि उसने ये चने खा लिए जीवन भर दरिद्र रहेगा, उसका जीवन तो नर्क बन जाएगा, इसलिए ये चने कृष्ण को नहीं खाने दूंगा, ये चने स्वयं अकेले खाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए वो चने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण आज सुदामा जी ने वो चने अकेले खाए, कृष्ण को नहीं दिए, इसीलिए नहीं दिए। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जान के कि मेरी खातिर इसने श्राप को ग्रहण कर लिया, श्राप को ग्रहण कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, उसे इस बात का पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण उसके मित्र हैं? पता होगा। घर में जब नवी नवेली दुल्हन आती है तो कितने दिनों में उसे पता लग जाता है कि घर के रिश्तेदार कितने हैं। आधे से ज्यादा तो विवाह में ही आ जाते हैं, आधे से ज्यादा तो विवाह में ही आ जाते हैं। उन्हें ज्ञान था, उन्हें पता था। फिर कुछ पूछते हैं कि तब उस सुशीला ने सुदामा जी से क्यों नहीं कहा कि कृष्ण तुम्हारे मित्र है, 80 वर्ष की आयु हो गई है, फिर भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब तक दुर्वासा ऋषि का श्राप प्रभावी था। आज जब 80 वर्ष की आयु सुदामा की हो गई, आज भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा कि बस अब मेरा भक्त स्वयं कुछ नहीं कर सकता, अब इसकी दरिद्रता की पराकाष्ठा हो गई है, इसलिए आज मैं कृष्ण अपने ऐश्वर्य से दुर्वासा ऋषि के श्राप को बाधित करता हूँ। आज के बाद दुर्वासा ऋषि का श्राप नहीं लगेगा। और जिस दिन भगवान ने संकल्प लिया, उसी दिन सुदामा की पत्नी सुशीला बोल उठी कि ननु ब्रह्मन् भगवान प्रभु साक्षात नारायण प्रभु। उस दिन बोली कि मैं ये जानती हूँ कि साक्षात नारायण कृष्ण ही आपके स्वामी हैं, आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते कुछ लेने के लिए? सुदामा जी ने कहा मैं लेने नहीं जाऊंगा, यदि जाऊंगा तो मित्र से केवल और केवल उसके दर्शन करने, उसे मिलने जाऊंगा। सुशीला ने बहुत समझाया, ठीक है मिलने चले जाओ। सुदामा जी ने फिर कहा मैं ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने पास देने के लिए। तो आज सुदामा जी ने पूछा, सुदामा ने सुशीला से कहा कि गृहे कल्याणी दीयताम, अरे कल्याणी तुम्हारे पास यदि घर में कुछ है तो दो। देखो कितनी प्यारी बात है, जयकारा लगाओ निद्रा देवी भागे। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल्याणी गृहे किंचित दीयताम, यदि घर में कुछ है तो दो। क्या सुदामा जी नहीं जानते थे? 7 दिन खाने के वादे होते हैं, टूटी कटौती फूटा सा एक घर में पात्र, इसके सिवा कोई संपत्ति नहीं है। पत्नी के पास कहाँ क्या कुछ होगा देने के लिए? क्या सुदामा जी को नहीं पता था? क्या सुदामा जी नहीं जानते थे? जानते थे। तो ये शास्त्र की ये जो बात है, ये क्या हो गई दीपक जी? झूठी होगी, क्योंकि जानबूझकर बात कही गई है कि कुछ है देने के लिए तो दे। लेकिन बंधुओं, जहां शास्त्र की बात झूठी पड़ जाती है, वो नए अर्थ को ज्ञापित करती है। नया अर्थ यही है कि बता रहे हैं सुखदेव महाप्रभु के घर में जितनी भी माताएं बहनें, कल्याणी घर की जो वधुएं हैं, जो पत्नियां हैं, उन्हें कभी खाली नहीं रहना चाहिए। उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बाहर से कहां से लाएगी? बोलो, पति की ही जेब से कुछ निकाल लेना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। ये शास्त्र की बात है, इसको चोरी नहीं कहेंगे। अपना ही धन है, उसे उठाकर यहाँ से उठाकर बस वहां रख दिया और कुछ।
जब कभी स्वामी बाहर से आए, कथा करके आए, दुकान से आए, सब्जी बेचकर आए, तो प्रत्येक पत्नी का ये कर्तव्य है कि अपने पति का पर्स टटोल ले पाए। 10-20 100-200 हो तो 10-20 निकाल, 10-20 हजार हो तो 1-2 हजार निकाल, और उन्हें निकालकर अपने संदूक में सबसे नीचे वाले वस्त्र के नीचे, जो महाराज शादी में पहना था कभी, उसके नीचे रख के भूल जाए, उसमें रख के उसको भूल जाए। और सचमुच जिस दिन तुम्हारे पति को आवश्यकता होगी, उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं होगा, चाहे तुम्हें तुम्हारे पति ने कभी नहीं दिया, उस दिन तुमसे जरूर कहेगा कि आज बड़ी परेशानी है, तुम्हारे पास तो नहीं कुछ देने का। उस दिन तुमसे जरूर मांगेगा, और तब तुम कहना, ये नहीं कहना कि तुम्हारे पर्स से निकाले। उस दिन क्या कहना कि देखो, मैं पिछले रक्षाबंधन को भाई जी के घर गई थी, उन्होंने 5000 रुपए दिए थे, ये तुम्हें दे रही हूँ, उधार दे रही हूँ, वापस दे दे। ऐसा नहीं कहना कि तुम्हारे लिए महाराज, तो मिलने वाले नहीं वापस। ये कहना कि भाई जी ने दिए। इसीलिए कहते हैं बंधुओं कि प्रत्येक गृहिणी का ये कर्तव्य है कि वो कभी खाली ना रहे। सुदामा जी की वृत्ति है अयाचित वृत्ति, उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं, लेकिन आज सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी आज हम इस वृत्ति का भी त्याग करती हूँ, कृष्ण के लिए इस वृत्ति का भी परित्याग कर दिया, कृष्ण के लिए। याचित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल की, पृथुला चावल की ले आई। शैल खंडे तान बत्वा, कपड़े के लोथड़े मुंह से बांध दिया, सुदामा जी को प्रदान किया। सुदामा जी उसे लेकर चले गए। भागवत में कोई वर्णन नहीं ऐसा द्वारपालों का कि द्वारपाल आए सुदामा जी को उन्होंने रोका, ऐसा कोई वर्णन भागवत में नहीं है। और यदि कथा को सजाने के लिए, संवारने के लिए हम उसका वर्णन भी कर दें तो कोई दोष भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर है महाराज वही श्रवणीय है कि जैसे ही सुदामा जी महाराज पहुंचे द्वारिका में, तो वर्णन आता है कि ब्राह्मणों संतों के लिए अप्रतिहत प्रवेश था, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। रंग मंदिर आप वृंदावन गए हो, 3 गुलमान्य व्यतियाय, 3 द्वार और 3 जिसे कहते हैं खुला स्थान, जिसे कहते हैं हम 3 द्वारी और गुल्म आदियों को छोड़कर 4थी कक्षा में जब प्रवेश करते हैं तब जाकर ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। अब की बार यदि कभी जाओ रंग मंदिर तो आप देखोगे। तो इस प्रकार से सुदामा जी ने जैसे ही 3 दरवाजे और 3 गुल्मों को, बरामदों को प्रवेश किया, तो 4थे में जाकर साक्षात परमानंद अनुभूया, परमानंद के दर्शन हुए, अर्थात गोविंद के दर्शन हुए। बोलो गोविंद भगवान की। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 3 अवस्थाएं हैं। जब व्यक्ति जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति और सुषुप्ति से तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है, तब हृदय में कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। गुरु गोविंद भगवान की। और इस प्रकार से सुदामा जी को भाव के साथ गोविंद के दर्शन हुए। भगवान ने भी बड़े भाव के साथ रात्रि भर वहां पर, वर्णन आता है कि 1 रात्रि भी केवल ठहरे, भागवत में ऐसा वर्णन है। वापस आए तो भगवान की कृपा से सुदामा जी महाराज ने अनुपम ऐश्वर्य को प्राप्त किया। सुशीला को इस प्रकार से ऐश्वर्य में देकर आज सुदामा जी कहने लगे कि तुम धन वैभव संपत्ति चाहती थी, तुम ये रख लो, मैं तो वन को जा रहा हूँ। सुशीला ने कहा, स्वामी जब आपको इन सबकी आवश्यकता नहीं, तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। कोई धनवान हो, संपत्तिवान हो, वैभव है धन में, कोई कमी नहीं पैसे की। फिर पत्नी अपने पति से कहे, स्वामी नाथ उसका आदर करे, बड़ी गाड़ी है चलने के लिए, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं,
पत्नी उस समय पति का सम्मान करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात तो तब है जब बंधु हो, खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए बहुत कम है और जीवन में इतनी दरिद्रता है कि गुजारा भी बहुत मुश्किल से सकता है, तब भी पत्नी अपने पति को ईश्वर माने। बात तो तब है। उतनी देर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का प्रादुर्भाव हुआ। सुदामा से कहा, सुदामा ये धन मैंने तुम्हें भोग करने के लिए नहीं दिया, मैं जानता हूँ कि तुम परम भक्त हो, परम वैष्णव हो, इसलिए इस धन का उपयोग संतों की सेवा में, साधु सेवा में करना। और इस प्रकार से सुदामा जी महाराज ने अनंत वर्षों तक भगवान के दिए उस वैभव को स्वीकार करते हुए संतों की सेवा की, बड़े बड़े यज्ञ किए। इस धरती पर भी यहाँ भी सुख होगा, इस लोक में भी सुख होगा और अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त किया। गुरु गोविंद भगवान की। इस प्रकार से बहुत समय बीता। परीक्षित, आज यदुवंशियों की संख्या 56 करोड़ होगी। कितनी? 56 करोड़। आप इसी से ही, इस बात से ही इस बात का अंदाजा लगा लेना कि 56 करोड़ यदि यदुवंशियों की संख्या है तो उसमें केवल और केवल 3 करोड़ 88 लाख तो केवल मास्टर थे पढ़ाने वाले। भागवत में वर्णन कि 3 करोड़ 88 लाख तो भगवान के परिवार को पढ़ाने के लिए आचार्य थे महाराज। भागवत में बड़ा प्यारा श्लोक है कि 30 कोटि सहस्राणम अष्टाशीति शतानि च। भागवत में वर्णन है, श्लोक है लिखा कि 3 करोड़ 88 लाख तो केवल आचार्य थे पढ़ाने के लिए। 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या हो गई। परीक्षित, यदुवंशियों ने एक बार संतों का अपमान किया पिंडारक क्षेत्र में। उसमें से दुर्वासा ऋषि थे, अपमान सहन नहीं कर पाए। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि ऐसा तेरे पेट में जो ये तू बांध कर आया है ना, स्त्री बन कर आया है, तेरे पेट से एक लोहे का पिंड पैदा होगा, एक मूसल पैदा होगा जो संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश कर देगा। एक श्राप तो भगवान को ये था। ऐसे पूर्व भी माता गांधारी ने श्राप दिया था। माता गांधारी ने श्राप किया था भगवान श्री कृष्ण को, क्या कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, तुम चाहते तो ये युद्ध ना होता, तुमने भाई और भाई को आपस में लड़ने दिया, इसलिए हे कृष्ण जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार से मेरा परिवार आपस में लड़ झगड़ कर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वैसे ही तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़ झगड़ कर समाप्त हो जाएगा, यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। और उस श्राप की पुनरावृत्ति के लिए यदुवंशियों को ये श्राप लगा। वसुदेव जी को बेचैनी हुई तो नारद जी ने उपदेश दिया नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से। कृष्ण उद्धव भगवान का संवाद है एकादश स्कंद में। भाव के साथ कृष्ण उद्धव संवाद में दत्तात्रेय महाराज के 23 गुरुओं के माध्यम से उद्धव का भी शोक नष्ट किया। उद्धव से कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव देखो बड़ा भाव है कि चारों युगों में जो युग है वो सतयुग है और वो सतयुग भी मैं ही है। वेदों में जो साम वेद है वो वेद भी मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार में हूँ, मंत्रों अक्षरों में अकार में हूँ, मंत्रों में ओमकार में हूँ। गायों में हविर्धानी में हूँ, हाथियों में ऐरावत में हूँ, धातुओं में सोना में हूँ, मणियों में पद्मराग में हूँ, कर्म और बंधुओं कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति में हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ में हूँ, भक्तों में प्रहलाद में हूँ, प्राणियों में अर्जुन, प्रेमियों में अर्जुन में हूँ और मनुओं में स्वयंभू मनु में हूँ। स्त्रियों में शत्रुपा भी मैं ही हूँ और हे उद्धव ज्ञानी भक्तों में उद्धव जो तुम हो वो ही मैं। बोलो गोविंद भगवान की। आज यदुवंशियों का विनाश हो गया, लड़ झगड़ कर आपस में सब मर गए। प्रभास क्षेत्र में दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर अर्धशयनावस्था में मेरे गोविंद बैठे थे। पत्नियों की रक्षा का जिम्मा अर्जुन को दिया तो अर्जुन उन पत्नियों को नहीं संभाल पाए, भीलों से हार गए। भीलों से भी युद्ध में हार गए। दारुक से कहा कि जब मैं इस धरती को धराधाम को छोड़कर चला जाऊंगा तो ये द्वारिका भी जलमय हो जाएगी। बलराम जी बड़े भाई बनकर आए थे, हाथ जोड़ लिए बलराम जी ने आज कि प्रभु मैं आपका बड़ा भाई बनकर आया था,
इसमें मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा कि जाइए आप भी अपना महाप्रयाण कीजिए। तो बलराम जी महाराज भी क्षीर सागर में चले गए और यहाँ पर कलयुग का